नमस्ते दोस्तों, विजडम बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी और शांति ढूंढें। फन कॉटन की किताब छोटी छोटी बातें, लिटिल थिंग्स। ये किताब हमें याद दिलाती है कि खुश रहने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजों या घटनाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्ची खुशी अक्सर हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों और पलों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फन कॉटन अपनी निजी कहानियों और अनुभवों के जरिए हमें बताती हैं कि कैसे माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम वर्तमान पल में जिएं, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, चाहे वो सुबह की एक कप चाय हो, धूप का स्पर्श हो या किसी दोस्त के साथ एक छोटी सी बातचीत। किताब का मुख्य विचार यही है कि हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों, भौतिक चीजों या भविष्य की घटनाओं में खुशी तलाशते हैं, जबकि असली संतोष और आनंद हमारे वर्तमान में मौजूद छोटी छोटी चीजों में होता है। फन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यस्त जीवन में भी इन पलों को पहचान सकते हैं और उनका महत्व समझ सकते हैं। किताब के कुछ प्रमुख पहलू और सीखें। वर्तमान क्षण में जीना, माइंडफुलनेस। फन माइंडफुलनेस पर बहुत जोर देती है। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करें। ये सुबह की चाय की सुगंध हो सकती है, बारिश की बूंदों की आवाज हो सकती है, या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना हो सकता है। वो हमें सिखाती हैं कि कैसे ये छोटे छोटे अभ्यास हमें तनाव से मुक्ति दिला सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। किताब हमें उन चीजों के लिए आभारी होना सिखाती है जो हमारे पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। फन का मानना है कि जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है और हम जीवन की सकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये सुबह उठकर सूरज की रोशनी देखने या किसी प्रियजन की मुस्कान जैसी छोटी चीज हो सकती है। पूर्णता के दबाव से मुक्ति, रिलीजिंग द प्रेशर ऑफ परफेक्शन। फन हमें यह भी बताती हैं कि कैसे सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की परफेक्ट छवि हमें खुद पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए मजबूर करती है। वह हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी परिपूर्ण नहीं होता और अपनी खामियों के साथ खुद को स्वीकार करना ही सच्चा सशक्तिकरण है। यह हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। खुद की देखभाल, सेल्फ केयर, छोटी छोटी बातें आत्म देखभाल को बढ़ावा देती है। इसका मतलब सिर्फ स्पा में जाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना है। ये पर्याप्त नींद लेना हो सकता है, अपनी पसंद का संगीत सुनना हो सकता है, या प्रकृति में समय बिताना हो सकता है। फन जोर देती है कि ये छोटे छोटे कार्य हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। कनेक्शन और समुदाय, कनेक्शन एंड कम्युनिटी। हालांकि किताब व्यक्तिगत अनुभवों पर केंद्रित है, फन ये भी मानती है कि दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाना भी खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये दोस्तों और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना या अपने समुदाय में योगदान करना हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। आज के दौर में जहां हम लगातार स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, फन एक डिजिटल डिटॉक्स के महत्व पर भी प्रकाश डालती हैं। कुछ समय के लिए फोन और कंप्यूटर से दूर रहना हमें अपने आसपास की दुनिया से फिर से जुड़ने और खुद के साथ समय बिताने का मौका देता है। छोटी छोटी बातें एक गहन मनोवैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक, सहानुभूतिपूर्ण और व्यवहारिक गाइड है। फन कॉटन की लेखन शैली सरल और रिलेटेबल है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ पाते हैं। वो हमें यह महसूस कराती हैं कि खुशी कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उन छोटी छोटी चीजों का संग्रह है जो हर दिन हमारे साथ होती हैं, बशर्ते हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हों। ये किताब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने जीवन में थोड़ा और सुकून, खुशी और सचेतनता लाना चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब तनाव और चिंता आम हो गई है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर सबसे छोटी चीजों में छिपी होती हैं। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हो सकती है। आपको छोटी छोटी बातें का यह विस्तृत सारांश कैसा लगा? क्या आप अपनी जिंदगी में भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।